पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा ये सीखो। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हर महीने सैलरी मिलने के बाद भी यही सोचते हैं कि पता ही नहीं चला पैसा कहाँ चला गया। अगर आप भी फाइनेंशियल स्ट्रेस, उधारी या सेविंग्स न होने की टेंशन में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसे के लिए काम करना बंद कर दो और पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर महीने इनकम आती है लेकिन सेविंग्स जीरो। क्रेडिट कार्ड का बिल कभी खत्म नहीं होता। 9 से 5 बजे तक की जॉब में पूरा दिन निकल जाता है और जिंदगी सिर्फ EMI में घुल जाती है। पर इसका सॉल्यूशन भी है, योर मनी और योर लाइफ बुक का एक सिंपल लेकिन दमदार प्रिंसिपल्स। पैसा कमाने से पहले समझो कि आप अपनी जिंदगी के कितने घंटे बेच रहे हो। इस बुक के पावरफुल टूल्स सिखाते हैं कि हर एक रुपये का असली मूल्य कैसे समझे, अपने खर्चों पर कंट्रोल कैसे पाए, अपनी लाइफ एनर्जी को पैसों में कैसे बदले और कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके पैसे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आप हर महीने कमाते हैं वो असल में आपकी जिंदगी के घंटे हैं? जी हाँ, इस बुक का पहला और सबसे जरूरी सबक है, पैसे को पैसे की तरह नहीं, अपनी जिंदगी की एनर्जी की तरह देखें। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ रुपये खर्च नहीं कर रहे होते, आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक नया फोन खरीदते हैं 50,000 रुपये का और आपकी इनकम है 500 रुपये प्रति घंटा, तो इस फोन की असली कीमत है 100 घंटे आपकी जिंदगी के। अब जरा सोचिए, क्या वो फोन सच में 100 घंटे के लायक है? यही सोच बदलना ही इस बुक की पहली स्टेप है। आप जो भी खर्च करते हैं उसका मतलब समझो, क्या वो जरूरत है या सिर्फ एक आदत? क्या वो आपको खुशी देगा या सिर्फ एक पल का नशा? अब से आपको हर खर्च पर खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं अपनी जिंदगी के इतने घंटे इस चीज पर खर्च करना चाहता हूँ? जब आप इस नजरिए से सोचते हो तो आपके खर्चों में एक मैजिक आने लगता है। बिना फोर्स के सेविंग्स बढ़ती है, बिना टेंशन के खर्च कम होने लगते हैं और आपकी लाइफ में एक क्लियरिटी आ जाती है। ये पहला कदम है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। जैसे ही आप समझते हैं कि पैसा बराबर समय, आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। अब जब आपने समझ लिया है कि पैसा जिंदगी का समय होता है तो अगला कदम है अपने पैसों की सच्ची तस्वीर देखना। सवाल उठता है कि हर महीने आपका पैसा जाता कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछे कि पिछले महीने आपने 10,000 रुपये कहाँ खर्च किए, क्या आप सही सही बता सकते हैं? यही तो प्रॉब्लम है कि हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब तक आप हर खर्च को देखना और समझना शुरू नहीं करते, पैसे पर आपका कंट्रोल आना नामुमकिन है। इसलिए दूसरा स्टेप है मंथली मनी ट्रैकिंग। इसका मतलब है हर दिन हर एक छोटा बड़ा खर्च, चाहे वो 10 रुपये की चाय हो या 5,000 रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ लिखो, क्योंकि जो दिखता है वही बदलता है। आप चाहे तो एक डायरी में लिख सकते हैं या गूगल शीट्स, एक्सेल या कोई मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैकिंग से आपको ये पता चलेगा कि ज्यादातर पैसा कहाँ जाता है, कौन से खर्च
जरूरी है और कौन से सिर्फ आदत, किन खर्चों से आपको असली खुशी मिलती है और किन से सिर्फ पछतावा। एक बार जब आपके सामने आपका पैसा साफ साफ दिखने लगेगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ कटौती करनी है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। याद रखें, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये बस अवेयरनेस है। जैसे ही आप अपने पैसों से अवेयर हो जाते हैं, आप उन्हें कंट्रोल करने की पावर पा लेते हैं। पार्ट नंबर 2, खर्चों को समझो, जिंदगी को बदलो। अब तक आपने 2 सबसे ज़रूरी बातें सीखी, पैसा यानी आपकी ज़िंदगी का समय, हर एक खर्च को ट्रैक करना। अब बारी है तीसरे स्टेप की, अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटना, ज़रूरी, खुशी देने वाले और बेमतलब। ये स्टेप आपको बताएगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ और कैसे बहा रहे हो। कैटेगरी नंबर 1, जरूरी खर्चे जैसे खाना, बिजली, घर का किराया, ट्रैवल। ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रहे ज़रूरी और आदत में फ़र्क होता है। हर दिन बाहर का खाना, नेटफ्लिक्स या हर महीने नया कपड़ा ये ज़रूरी नहीं, ये लाइफस्टाइल की आदतें हैं। कैटेगरी नंबर 2, खुशी देने वाले खर्चे। ये वो खर्चे हैं जो भले ज़रूरी न हो लेकिन दिल से आपको खुशी देते हैं, जैसे किसी किताब को खरीदना, म्यूज़िक सीखना, किसी दोस्त को तोहफा देना। ये खर्चे आपकी ज़िंदगी को रिच बनाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप हर खर्च के बाद सच्चा सुकून महसूस करते हो या सिर्फ अफसोस। कैटेगरी नंबर 3, बेमतलब खर्चे। ये वो खर्चे हैं जो आदत, बोरियत या दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, जैसे अनगिनत ऑनलाइन ऑर्डर, फालतू सब्सक्रिप्शंस या सेल के नाम पर फालतू खरीदारी। इन खर्चों से न खुशी मिलती है न ज़रूरत पूरी होती है, बस आपकी ज़िंदगी के घंटे और बैंक बैलेंस दोनों खत्म हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, हर खर्च को इन 3 कैटेगरी में बांट कर देखें और खुद से पूछें, क्या ये खर्च मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने खर्चों की सच्चाई से जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी भी साधारण से असाधारण बनती चली जाती है। पार्ट नंबर 3, अपनी लाइफ एनर्जी को बचाना सीखो। अब तक आपने सीखा कि पैसा आपकी ज़िंदगी का समय है। हर खर्च को ट्रैक करो, खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटो। अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को किस हद तक बर्बाद कर रहे हो। सोचिए, हर सुबह जल्दी उठना, भीड़ में सफ़र करना, बॉस की डांट सुनना, कभी भी न पसंद आने वाला काम करना, ये सब आप किसके लिए करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? EMI भरने में, दिखावे में या अनजाने में खर्चों में। तो फिर सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को सच्चे मायनों में जी रहे हो या सिर्फ बेच रहे हो? जब आप बिना सोचे खर्च करते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं खोते, आप अपनी ज़िंदगी के अनमोल घंटे गंवाते हैं। और जब आप अपने खर्चों को समझदारी से चलाना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ एनर्जी को बचाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब आप काम को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि एक ऐसा बैलेंस बनाते हैं जिसमें कम काम में ज़्यादा संतोष हो। इस बुक का चौथा और बेहद ज़रूरी स्टेप्स, लाइफ एनर्जी को बचाओ और उसे उन चीज़ों में लगाओ जो सच में मायने रखती है, जैसे कि अपने शौक, परिवार के साथ समय, हेल्थ और पीस, या कोई ऐसा सपना जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। अब आप खर्चों को काटते नहीं बल्कि समझदारी से चुनते हैं, तब आपकी इनकम वही रहती है पर ज़िंदगी कई गुना बेहतर हो जाती है।
पार्ट नंबर 4, पैसे का सही वैल्यू समझो तब बदलती है जिंदगी। अब तक आपने जाना कि पैसा आपकी जिंदगी का समय है, खर्चों को ट्रैक और समझदारी से बांटना है और अपनी लाइफ एनर्जी को बचाना है। अब बारी है एक क्रांतिकारी सोच की, वैल्यू फॉर मनी, यानी हर रुपये से ज़्यादा संतोष कैसे पाए। ज़रा सोचिए, अगर आप 1000 रुपये किसी मॉल में खर्च करते हैं और उसी 1000 रुपये से किसी किताब या ट्रिप से आपको यादें, सीख और असली खुशी मिलती है, तो इनमें से ज़्यादा वैल्यू किस में है? इस बुक का 5वां स्टेप है, हर खर्च के बाद खुद से पूछो, क्या इस खर्च ने मुझे मेरी लाइफ एनर्जी के बराबर की संतुष्टि दी? अब एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करें। हर महीने के खर्च की लिस्ट उठाओ और हर खर्च के सामने लिखो संतोष का स्कोर 0 से 10 तक का। अगर किसी खर्च से आपको 8, 9 या 10 का सुकून मिला तो वो खर्च दोबारा भी किया जा सकता है, लेकिन अगर स्कोर है 3, 4 या उससे कम, तो ये साफ इशारा है कि आपने अपनी लाइफ एनर्जी को वहाँ बर्बाद किया। यही सोच धीरे धीरे आपको पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देती है। अब आप पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि हर खर्च को एक इन्वेस्ट की तरह देखने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी असली फाइनेंशियल ग्रोथ। पैसे की वैल्यू तब आती है जब आप उसे अपनी वैल्यू से जोड़ते हैं। पार्ट नंबर 5, पैसे से नहीं आज़ादी से जीना शुरू करें। अब तक आपने समझ लिया है कि पैसा आपकी ज़िंदगी का समय है। खर्चों को समझो और ज़िंदगी की नई दिशा पकड़ो। हर रुपये से वैल्यू निकालना है और अब आपके पास है फाइनेंशियल फ्रीडम की तारीख। लेकिन अब सवाल ये है कि उस आज़ादी को हर दिन कैसे महसूस करें। बुक का सबसे गहरा मैसेज, पैसा सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का एक जरिया है। जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को समझदारी से चलाने लगते हैं तो आप सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आज़ादियों में असली सुख ढूंढना सीख जाते हैं। आज़ादी का मतलब सुबह बिना अलार्म के उठना, अपने पैशन पर काम करना, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, किसी दोस्त या टाइम टेबल के डर के बिना जीना और हर दिन अपने मन से जीना। ये सब तभी मुमकिन है जब पैसा आपकी ज़िंदगी पर हावी नहीं, आपकी ज़िंदगी के पीछे खड़ा सहारा बन जाए। अब आपको हर खर्च, हर इनकम और हर फाइनेंशियल डिसीजन को एक ही सवाल से फिल्टर करना है, क्या ये मुझे ज़्यादा आज़ादी देगा या कम? अगर जवाब आज़ादी है तो करो, अगर जवाब बांधने वाला है तो सोचो। यही है इस बुक का असली मकसद, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी लाइफ फ्रीडम। आपका पैसा अब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो आपकी असली ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। अब वक्त है इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समेटने का। अब पैसा मेरी ज़िंदगी नहीं चलाता, मैं अपने पैसों से अपनी ज़िंदगी चलाता हूँ। आपने इस वीडियो सीरीज में सीखा पैसा क्या है और उसका आपकी लाइफ से क्या रिश्ता है। हर खर्च आपकी ज़िंदगी के घंटों के बराबर है। कैसे हर रुपये का हिसाब रखकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है और कैसे पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं एक आज़ादी का जरिया बन सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं बल्कि ये है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को कितना समझदारी से खर्च करते हैं। आप चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जहां ना उधारी हो, ना डर, ना दिखावा हो, ना भागदौड़, बल्कि सिर्फ शांति, संतोष और असली आज़ादी हो। तो इस बुक की बातें सिर्फ सुनो मत, उन्हें जीना शुरू करो। अगर ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें, अब मैं पैसे को जिंदगी की आज़ादी में बदल रहा हूँ।
और अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान से ज़रूर शेयर करें जो पैसे की रेस में उलझकर अपनी ज़िंदगी भूल चुका है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो किसी और ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग बुक पर बनाऊं तो नीचे कमेंट में बुक का नाम ज़रूर लिखें। मैं पढ़कर आपके लिए एक और ज़िंदगी बदलने वाली सीरीज़ लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ज़िंदगी को सिर्फ जियो मत, उसे महसूस करो। धन्यवाद दोस्तों।